रामचरितमानस की इस चौपाई में तुलसीदास जी ने बताया है, मैं अपनी दिस किन्हीं निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊ भोरा। अर्थात इस चौपाई में तुलसीदास जी बताते हैं कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, तो वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं वे अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ते। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। अंतर यह है कि एक संत जब बिछुड़ते हैं तो प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। अगली चौपाई में बताते हैं कि दोनों संत और असंत दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले हैं और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। चौपाई में तुलसीदास जी बताते हैं कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपूर्ण पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नाश करने वाली है, अर्थात कर्म हिंसा करने वाली है। इनके गुण अवगुण सब कोई जानता है, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लहई लहई निशाचनी नीचू। इस दोहे में तुलसीदास जी बताते हैं कि जो भला होता है वो भलाई ही ग्रहण करता है और जो नीच होता है वो नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है।